जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर बहने वाली एक नदी जिसका नाम है डैन्यूब के बारे में। डैन्यूब नदी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नदी है, बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बहुत सारे नेशनल पार्क इस नदी के किनारे पर पड़ते हैं। ये यूरोप में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो रसिया वाले क्षेत्र से होकर बहती है। ये डैन्यूब नदी की अगर हम बात करें तो डैन्यूब नदी बहती है मध्य और पूर्वी यूरोप के अंदर और यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 4 राष्ट्रीय राजधानियों से होकर भी बहती है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा राजधानियों से होकर बहने वाली नदी है डैन्यूब नदी। यानी मैं फिर से रिपीट करूंगा, 10 देशों और 4 राजधानियों से होकर बहती है डैन्यूब नदी, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डैन्यूब नदी जिन 4 राजधानियों से होकर बहती है और जिन 10 देशों से होकर बहती है उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन 10 देशों से होकर डैन्यूब नदी बहती है उनमें सबसे पहला देश है जर्मनी, दूसरा देश है ऑस्ट्रिया, तीसरा देश है स्लोवाकिया जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, चौथा देश है हंगरी, पांचवा देश है क्रोएशिया, छठा देश है सर्बिया, सातवां देश है बुल्गारिया, आठवां देश है रोमानिया, नौवां देश है मालदोवा और सबसे अंतिम देश है यूक्रेन। मैं यहाँ पे आपको मैप के थ्रू भी दिखाना चाहूँगा इस नदी का फ्लो। तो डैन्यूब नदी का ओरिजिनेट होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। यहाँ पर आपको दिखाई देगी कुछ डैन्यूब नदी इस तरह से, ये डैन्यूब नदी बह रही है। ये जो आपको दिख रहा है यही है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब नदी जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है ब्लैक सागर में जाकर। डैन्यूब नदी जिन 4 राजधानियों से होकर बहती है वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग के लिए भी आता है और ओड इवन को आउट करने के लिए भी आता है। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होकर डैन्यूब नदी बहती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेस्टिस्लावा से होकर डैन्यूब नदी बहती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से होकर डैन्यूब नदी बहती है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से होकर डैन्यूब नदी बहती है। अगर हम बात करें डैन्यूब नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो देखिए जर्मनी में एक जगह है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जंगल नहीं है, पहाड़ियों का नाम है। तो जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ियों से डैन्यूब नदी का ओरिजिनेट होता है और ये अपना डेल्टा बनाती है ब्लैक सागर में जाकर, काला सागर में जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है। इसके बारे में अगर एक इम्पोर्टेंट बात और हम करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी राइन नदी, और ये जो दिखाई दे रही है ये है डैन्यूब नदी। राइन और डैन्यूब को एक कैनाल के थ्रू जोड़ दिया गया है जिसे हम बोलते हैं राइन डैन्यूब कैनाल। अब राइन और डैन्यूब के थ्रू हम अटलांटिक ओशियन से ब्लैक सागर में पहुंच सकते हैं। इस नदी के थ्रू यूरोप के अंदर काफ़ी ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है, यानी ये नौकागम्य नदी है। इस नदी के थ्रू परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। किस कैनाल के थ्रू जोड़ा गया है दोनों नदियों को, कौन कौन सी नदियों को? राइन जो कि यूरोप की एक इम्पोर्टेंट नदी है, और दूसरी जिसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है डैन्यूब। इन दोनों नदियों को एक कैनाल बनाकर जोड़ा गया है जिसका नाम है राइन डैन्यूब कैनाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।